हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर टूरिज्म के तरफ से मैं संजू। इस वीडियो में हम आपको भारत की कुछ ऐतिहासिक जगहों के बारे में बताएंगे। भारत का इतिहास सच में अत्यंत प्राचीन और उत्कृष्ट रहा है। यहाँ के पराक्रमी राजाओं ने अपनी वीरता की तो छाप छोड़ी, इसके अतिरिक्त कुछ राजाओं ने अपनी वास्तुकला का भी परचम लहराया और भारत को एक से बढ़कर एक धरोहर दी जो आज भी मुस्कुरा रही है और कह रही है, आइए देखिए, महसूस कीजिए भारत को। हमें गर्व होता है कि हम इतने प्राचीन संस्कृतियों को अपनाने वाले देश से हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक ही जगह पर कई सारी ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी मिल जाएगी। यदि आप भारतीय इतिहास को समीप से देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को ऊंचाइयों तक ले जाने का श्रेय देश की ऐतिहासिक, पारंपरिक और भव्य विरासत को जाता है, जिसमें भारत देश की प्राचीन और आश्चर्यजनक शिल्प कौशल का परिचय देती हुई कई इमारत, मंदिर, मस्जिद, किले, चर्च और गुरुद्वारे आदि देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारतवर्ष इतिहास की बेजोड़ किस्सों कहानियों से भरा हुआ देश है। यदि हम भारतवर्ष के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं तो पाएंगे कि देश का इतिहास और प्राचीन साम्राज्य कई राजा और महाराजाओं के द्वारा निर्मित की गई विशाल कलाकृतियों और रचनाओं की देन है। आइए हम भारत देश की ऐसी ऐतिहासिक विरासतों के बारे में जान लेते हैं। आगरा का किला। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से और आ जाते हैं आगरा। आगरा में आगरा का किला एक अनमोल खजाना है जिसे अकबर ने बनवाया था। यह किला अपने बेजोड़ वास्तुकला के लिए विश्व भर में जाना जाता है। यह अद्भुत धरोहर यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। इस किले की बनावट कुछ अर्धवृत्ताकार की तरह है। यह चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। ताजमहल, जिसका अर्थ है महल का ताज, भारत के आगरा शहर में यमुना नदी के दक्षिण तट पर स्थित यह एक सफेद संगमरमर का मकबरा है। इसे 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल की मौत के बाद उनकी याद में बनवाया गया था। इसमें शाहजहां की कब्र भी मौजूद है। ताजमहल पर्यटकों के लिए सुबह से लेकर शाम तक खुला रहता है। लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल, जो कि अपने आप में एक अद्भुत प्रकार का मंदिर है, नेहरू नगर के पास स्थित है। यहाँ किसी भी भगवान की मूर्ति नहीं है। यह मंदिर देखने में कमल के फूल जैसा ही है। इस भव्य मंदिर का निर्माण
बहाई धर्म के प्रमुख बहा उल्लास ने करवाया था। यहाँ लोग अपने मन की शांति को पाने के लिए आते हैं। इंडिया गेट नई दिल्ली के बीच में ये गेट शान से कहता है कि दोस्तों मैं ही हूँ इंडिया गेट। इस बलुआ पत्थर से बनी इमारत की ऊंचाई 42 मीटर है। प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के नाम इंडिया गेट पर लिखे हैं। इंडिया गेट रात में अत्यंत सुंदर दिखता है। इंडिया गेट भारत को रिप्रेजेंट करता है। फतेहपुर सिकड़ी आगरा से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फतेहपुर सिकड़ी का अपना एक इतिहास है। इस शहर को अकबर ने बनवाया था। अगर हम मुगल कालीन वास्तुकला की बात करें तो फतेहपुर सिकड़ी इसका एक अनूठा उदाहरण होगा। इस शहर में बुलंद दरवाजा, दीवाने आम, दीवाने खास, जोधाबाई का महल आदि देखने योग्य स्थल है। लाल किला ये वही स्थान है जहां हर साल भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन भारत के शान तिरंगा को फहराते हैं। जी हाँ, भारत के दिल दिल्ली में स्थित लाल किला का बहुत ही स्वर्णिम इतिहास रहा है। इस ऐतिहासिक विरासत का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और ये इमारत भी मुगलकालीन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। गोल्डन टेम्पल अमृतसर का स्वर्ण मंदिर केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का मशहूर मंदिर है। ये सिख धर्म के मशहूर तीर्थ स्थलों में से एक है। इस मंदिर का ऊपरी माला 400 किलो सोने से निर्मित है, इसीलिए इस मंदिर को स्वर्ण मंदिर नाम दिया गया। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इस मंदिर को हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। कहने को तो ये सिखों का गुरुद्वारा है, लेकिन मंदिर शब्द का जुड़ना इसी बात का प्रतीक है कि भारत में हर धर्म को एक समान माना गया है। हवा महल राजस्थान के पिंक सिटी जयपुर में स्थित हवा महल भारत की प्रमुख ऐतिहासिक इमारतों में से एक है, जिसे इसकी शाही बनावट की वजह से जाना जाता है। अपने अद्वितीय बनावट के लिए मशहूर ये विशाल महल राजपूतों की शान का भी प्रतीक माना जाता है। ये विशाल किला राजस्थान के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध आकर्षणों में से एक है। इसे पैलेस ऑफ विंड्स के तौर पे भी जाना जाता है।
इस विशाल महल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये विश्व की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। पिंक सिटी में स्थित ये महल लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर के इस्तेमाल कर बनाया गया है। जमा मस्जिद। जमा मस्जिद अर्थात शुक्रवार की मस्जिद दिल्ली दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अधिक भव्य मस्जिद है। ये लाल किले के सामने वाली सड़क पर है। पुरानी दिल्ली की ये विशाल मस्जिद मुगल शासक शाहजहां की उत्कृष्ट वास्तुकलात्मक सौंदर्य बौद्ध का नमूना है, जिसमें एक साथ 25,000 लोग बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। इस मस्जिद का माप 65 मीटर लंबा और 35 मीटर चौड़ा है। इसके आंगन में 100 वर्ग मीटर का स्थान है। (1665) में निर्मित ये मुगल धार्मिक श्रद्धा का एक विशिष्ट पूर्ण स्मारक है। इसके विशाल आंगन में हजारों भक्त एक साथ आकर प्रार्थना करते हैं। इसे मस्जिद जहन्नुमा भी कहते हैं, जिसका अर्थ है विश्व पर विजय दृष्टिकोण वाली मस्जिद। इसे बादशाह शाहजहां ने एक प्रधान मस्जिद के रूप में बनवाया था। एक सुंदर झरोखेनुमा दीवार इसे मुख्य सड़क से अलग करती है। कुतुब मीनार। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार देश के प्रमुख ऐतिहासिक एवं मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक है। यह मुगल काल में बनी एशिया की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी अद्भुत बनावट और आकर्षण की वजह से इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू करवाया गया था, जिसको अंतिम रूप फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। वहीं इसके बाद 1508 में आई भयंकर भूकंप की वजह से इसकी इमारत काफी क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके बाद सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। करीब 73 मीटर ऊंची इस मीनार के परिसर कुतुब कॉम्प्लेक्स को भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में शामिल किया गया है। विक्टोरिया मेमोरियल। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित विक्टोरिया मेमोरियल ब्रिटिश काल की याद दिलाता है। कोलकाता की यात्रा पर आया पर्यटक अंग्रेजों की इस शाही विरासत विक्टोरिया मेमोरियल को देखे बिना नहीं जाता। विक्टोरिया मेमोरियल न केवल कोलकाता बल्कि देश भर में घूमने और ब्रिटिश काल के बारे में जानने के लिए सबसे अच्छा पर्यटन स्थल माना जाता है। सफेद मार्बल से बनी इस खूबसूरत इमारत का निर्माण रानी विक्टोरिया की स्मृति में भारत पर उनके 25 वर्ष के शासन का जश्न मनाने के लिए किया गया था। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और भी खूबसूरत जगहों के बारे में जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें।